ज़्यादा आवाज़ नहीं आता। चलिए, वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ दीपक सर। और जैसा कि आज हम लोग का डे 3 का क्वेश्चन दिखेगा आपको थोड़ी देर में। चलिए, तो हम डेली चैलेंज लेकर चलेंगे कि डेली कम से कम एक टॉपिक का, जैसे अभी वॉइस चल रहा है तो डेली हम लोग कम से कम 20, 30, 40, 50 तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और सबका फॉर्मेट एक ही तरीके से होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप बनाते रहिए। जहाँ डाउट्स हो, कोई क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम आता हो, ठीक है, तो मैं अपना नंबर इसमें डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डाउट मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस बार जो है 2024 में अच्छे खासी वैकेंसी आएगी एसएससी की तरफ से। और भी एग्ज़ाम में सीट्स आते हैं और हम लोग उसके लिए पहले से तैयार रहें। अब तो बिहार पुलिस में भी इंग्लिश आने लगी है। एक क्वेश्चन एक्टिव वॉइस, एक्टिव पैसिव का आता है, नरेशन का आता है। तो हर छोटे मोटे एग्ज़ाम में इंग्लिश क्या हो गया, कंपलसरी हो गया, ठीक है। चलो, बिना लेट किए हुए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज कल हमने 50 तक किया था, है ना। आपको याद होगा कल हमने 50 तक किया था और आज 50 के बात करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है 51 का। फॉर्मेट वही है, मतलब तरीका वही है, रूल वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। चलो देखो, तो रवि ड्रोव क्या है यहाँ पे, V2 है ना। द कार टुवर्ड्स द हाईवे फॉर अ ट्रायल रन। तो ड्रोव V2 है, तो क्या हो जाएगा, है ना, वॉज या वर प्लस V3, है ना। ये हमारा आंसर होना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन में वॉज वर प्लस V3, तो आपका ऑप्शन हो गया डी। बिना सेंटेंस को पढ़े आप इजीली बना देंगे, ठीक है। जहाँ डाउट वाली बात होती है, सेम वर्ब मैच करता है, वो बाद में देखा जाएगा। नेक्स्ट 52। चलिए, ज़्यादा नहीं, 5 सेकंड आपको दूंगा मैं। आप पहले आंसर लिख लें, बना लें, फिर आप आंसर मेरे से मैच करें। देखिए, डिलीवर्ड, अरविंद डिलीवर्ड द पैकेट एट द एड्रेस गिवन बाय आशा, है ना। क्या डिलीवर किया गया, पैकेट, ठीक है। पैकेट ऑब्जेक्ट है, डिलीवर्ड वर्ब है, तो डिलीवर्ड का क्या होगा, पैसिव, वॉज वर प्लस V3, मिल गया ना, ऑप्शन सी। द पैकेट वॉज डिलीवर्ड बाय अरविंद एट द एड्रेस गिवन बाय आशा, ठीक है। क्वेश्चन अब आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 बनाइए। वर रेस्क्यूड, ये ऑलरेडी पैसिव है, हमें क्या चाहिए, ओनली रेस्क्यूड, V2 हमें ये चाहिए, V2 के फॉर्म में। ये आपका पैसिव है। 15 चिल्ड्रन वर रेस्क्यूड फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड होम बाय द पुलिस। तो पुलिस के द्वारा, है ना, 15 बच्चों को रेस्क्यू किया गया, बचाया गया था। वैसे घर जिसमें अनरजिस्टर्ड है, यानी उनका कुछ अता पता नहीं है, उस घर से 15 बच्चे को बचाया गया था। तो बचाया किसने, पुलिस ने, तो पुलिस पहले आ जाएगा। वर्ब क्या है, वर रेस्क्यूड है, तो क्या यूज़ करेंगे, ओनली रेस्क्यूड, ऑप्शन ए, ठीक है। और ये क्वेश्चन है CHSL 2021, 11 अगस्त का ये पेपर है। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54। देखिए, द काउंसलर गेव वेरी गुड एडवाइस टू द स्टूडेंट्स। तो गेव क्या है आपका, V2 है। किसको दिया गया वेरी गुड एडवाइस, तो स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये आपका सब्जेक्ट बनेगा पैसिव का। वेरी गुड एडवाइस टू द स्टूडेंट्स किस में है, ए में, बी में, सी तो गलत है, डी गलत है। चल आगे बढ़ते हैं। गेव है, तो क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए वॉज और प्लस V3। वेट अ मिनट, सॉरी, क्या क्वेश्चन है, गेव ना, गेव, गेव है, तो हमें चाहिए वॉज और प्लस V3, वॉज और प्लस V3, ये आंसर होगा, डी होगा, ठीक है। ये डी होगा, क्योंकि वर्ब, मेन वर्ब से डिपेंड करता है आपका पैसिव, वॉज और प्लस V3, ठीक है। वेरी गुड एडवाइस वॉज गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय द काउंसलर, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 55। मैरी कॉम, ओके, हैज़ वॉन न्यूमरस बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। मैरी कॉम क्या है, सब जानते हैं इसको, बॉक्सिंग करती है ये, है ना।
हैज़ वॉन, वो जीत चुकी है। तो हैज़ है तो हैज़ हैव के बीच में क्या होगा, इसमें बीन लगेगा, तो हैज़ हैव बीन, तो आंसर क्या होना चाहिए, बी। ठीक है, आर बीइंग का यूज़ है नहीं, वर होगा नहीं, हैड होगा नहीं, तो सही क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 56, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू यू लर्न एट स्कूल। तो यहाँ लर्न भी1 है हमारा, क्योंकि डू के साथ आया है, तो लर्न में टी लगा देंगे तो भी3 होता है। ठीक है, लर्न में टी लगाएंगे तो भी3 होता है। चलिए देखते हैं क्या है। डू आया ना, तो डू आया तो जाहिर सी बात है हमें क्या चाहिए, इज़ एम आर, इज़ एम आर। देखते हैं इसका आंसर क्या है। इज़ एम आर प्लस भी3। विल यू लर्न, ये गलत है। बीइंग लर्न, ये भी गलत है, लर्न। हैव यू बीइंग लर्न, ये भी क्या है, गलत है। सही आंसर क्या बना, बी, कि लैंग्वेज आर लर्न बाय हाउ मेनी एट स्कूल, है ना। तो ऑब्वियसली क्या है कि ये जो क्वेश्चन का आंसर दिया है एसएससी वालों ने, तो ये गलत ही दिया है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम आंसर ढूंढेंगे तो आंसर हमारा बी होगा। कभी कभी एसएससी में क्या होता है ना कि क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि वह सिस्टम का है, क्वेश्चन टाइपिंग है तो गलती हो जानी है। बट आपको जो आंसर लगता है उसे ज़रूर टिक करें, क्योंकि जब मार्क्स फाइनली जो मार्क्स रिलीज़ होती है एसएससी की तरफ से, उसमें आपको मार्क्स ज़रूर मिलेगा। ठीक है, वो ज़रूर मिलेगा। अब मान लीजिए आपने एक टिक कर दिया, तो एसएससी वालों ने आपका गलत कर दिया, क्योंकि आपने गलत ही ऑप्शन ढूंढना। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि ए बिल्कुल गलत है, सी बिल्कुल गलत है, और डी तो बिल्कुल ही गलत है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बी होगा, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 57, इन द इवनिंग ओके वी वाटर द प्लांट्स। शाम में हम लोग पौधे में पानी डालते हैं, तो वाटर क्या है आपका, वाटर आपका यहाँ पे वर्ब है ना, वी के साथ वाटर क्या है, वर्ब है। विल भी होगा नहीं, ठीक है, हैव बीन होगा नहीं, वर वाटर्ड होगा नहीं। देखिए प्लांट्स पहले आ जाएगा, आ गया। वाटर को यूज़ करेंगे भी3 क्या हो गया, वाटर्ड, है ना, और इज एम आर प्लस भी3। द प्लांट्स आर वाटर्ड इन द इवनिंग। सो आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 58, देखिए सीपीयू, ये क्वेश्चन जो है ये जो क्वेश्चन है 58 सीपीयू टायर 2 का क्वेश्चन। ठीक है, सीपीयू टायर 2 का ये सवाल है, सीपीयू टायर 2 का ये क्वेश्चन है। किसका है, सीपीयू टायर 2, है ना। तो सीपीयू का टायर 2 में ये क्वेश्चन आ रखा है, और ये ग्रेजुएशन लेवल पे होता है। देखो, यू हैव टू सिट, इट इज़ बिलीव इट, ये 2021 का क्वेश्चन है। देखिए इट इज़ बिलीव क्या है, यू हैव टू सिट, यू हैव टू सी आपको देखना है, इट इज़ टू बिलीव इट, ये माना गया है। टू सी इसका पैसिव बनेगा, हैव टू सी बनाइए, क्या बनेगा। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें जो इट है वो आपका सब्जेक्ट बनेगा, इट आ गया है। ठीक है, अब इट के साथ क्या होता है, यहाँ पे नीड्स की ज़रूरत है नहीं, हैव का ज़रूरत होता नहीं। दो ऑप्शन है हमारे पास, ए और बी। तो इट जो सिंगुलर होता है, वर्ब क्या होता है, हैज़ होता है, हैज़ सही है, बिल्कुल सही है। 2 + V1 जो होता है ये इन्फिनेटिव है, तो इसका पैसिव होता है 2B + V3। ठीक है, 2B + V3, जो कि ये आंसर हमारा हुआ। इट हैज़ टू बी सीन टू बी डिलीवर्ड, है ना, टू बी बिलीव्ड, क्योंकि यहाँ पे टू बी बिलीव्ड इसलिए यूज़ किया गया, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे कि ये जो 2 + V1 है ये भी क्या है, एक्टिव है, इसका ही पैसिव आपको चाहिए, इसलिए टू बी बिलीव्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है कि पीपल से ही हैज़ लिव्ड ऑन लिक्विड डाइट फॉर ईयर्स। पीपल से किसने कहा, लोगों ने कहा, है ना। क्या कहा कि ही हैज़ लिव्ड, वह रह चुका है, ऑन लिक्विड डाइट फॉर ईयर्स, ये एक पार्ट हो गया। पीपल से लोग कहते हैं, है ना, उसके बारे में। ठीक है, तो से का क्या पैसिव क्या होगा, इज + V3, इज सेड। ठीक है, ये गलत है, उसे कहा जा चुका है, ही इज सेड। देख, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत है, आईएनजी की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। ठीक है,
ऑप्शन सी में देखिए, ही सेड उसे कहा जाता है टू हैव, है ना, हैव के साथ भी हम यूज़ करते हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे ये क्या होगा, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 60 कि नोबडी विल हेल्प इफ़ यू आर रूड। ठीक है, तो नोबडी विल हेल्प यू क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। विल जरूर यूज़ करेंगे, सी गलत, डी गलत। ठीक है, अच्छा ए और बी में देखो क्या इशू होगा कि हमने पढ़ा है कि विल रहे और हेल्प रहे तो दोनों के बीच में बी लगता है, बी प्लस भी थ्री लगता है। तो ठीक है, हेल्प तो सही है, बिल्कुल सही है, बी प्लस हेल्प। लेकिन ये जो नॉट वाला फंडा क्या है कि जब हमारा सेंटेंस ही स्टार्ट होता है नेगेटिव वर्ड से तो उसको बैलेंस करने के लिए नॉट का प्रयोग किया जाता है ना। इसलिए आंसर इसमें क्या होगा, बी होगा। बैलेंस करने के लिए नॉट लगाया जाता है। वॉइस में क्या होता है, वॉइस में आप केवल स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। वॉइस में क्या चेंज होता है, ओनली स्ट्रक्चर। मीनिंग जो होता है वो बिल्कुल सेम रहता है, मीनिंग बिल्कुल चेंज नहीं करते। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 आर द अटेंडेंस रूल्स बीइंग रिलैक्स्ड बाय द अथॉरिटीज़। देखिए बीइंग है V3 और ये आर लग गया, तो ये आपका ऑलरेडी पैसिव है, तो हमें चाहिए इज एम आर प्लस V4 यानी रिलैक्सिंग। रिलैक्सिंग किस में है, रिलैक्सिंग आपका बी में है और सी में है। चलिए तो ए तो हट गया, डी हट गया, एलिमिनेट करने सीखेंगे। अब देखो जब ING लगता है तो इज एम आर चाहिए ना, तो इज एम आर किस में है, ऑप्शन बी में। ये सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कि द गवर्नमेंट इज डिस्टर्बिंग फ्री फूड ग्रेन्स अमंग द पुअर। देखो इज डिस्टर्बिंग है तो इसका आप चेंज कर दीजिए, इज एम आर प्लस बिंग प्लस V4 किस में है, फ्री फूड ग्रेन्स आर बीइंग डिस्टर्ब्ड अमंग द पुअर बाय द गवर्नमेंट। ये आंसर सही होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 63 द ब्रेकफास्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय 9। ये आपका हो गया पैसिव, तो इसका एक्टिव होगा विल हैव V3, विल हैव V3। 63 का ए। 64 दे अग्रीड दैट द इलेक्शन शुड बी पोस्टपोन्ड। तो ये जो सवाल है अग्रीड का, ये हो गया आपका पास्ट टेंस। ये जो सवाल है ये क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस V2। ये हो गया V2। ठीक है, तो V2 है तो वॉज वर प्लस V3। तो पैसिव में क्या होगा, तो पैसिव हो जाएगा इट वॉज अग्रीड बाय देम दैट द इलेक्शन शुड बी पोस्टपोन्डेड। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 65 हैव ऑल द बिल्स बीन वेरीफाइड बाय समवन। देखो हैव है, ये बीन है और ये V3 है, तो ऑलरेडी पैसिव है, हमें एक्टिव चाहिए। बाय समवन, ठीक है, समवन पहले जब आएगा तो हैज़ लगेगा, हैज़। ठीक है, हैज़ लग गया, तो हैज़ ए में भी है, बी में भी है। सही कौन होगा, बी। क्यों, क्योंकि हैज़ के साथ क्या चाहिए, V3 चाहिए। सो आंसर इज़ बी। ये बीन हट जाएगा ना बीच से, ये हट जाएगा, ये बीन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में सवाल क्या है कि द एनिमल्स इन द जू शुड नॉट बी फेड। ठीक है, नॉट बी फेड, नॉट बी फेड यानी नेगेटिव वर्ड, तो डू नॉट फीड द एनिमल्स इन द जू। इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 67 मे यू बी ब्लेस्ड विथ गुड हेल्थ। देखो मे यू बी ब्लेस्ड ना, तो आपको ब्लेसिंग दिया जाता है, तो किसके द्वारा, बाय गॉड। तो मे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 68 आई एम ट्रस्टेड बाय ऑल माई फ्रेंड्स, यानी ऑल माई फ्रेंड्स ट्रस्ट मी। एम प्लस V3, ये पैसिव है, एक्टिव होगा V1 या V5। तो फ्रेंड्स प्लूरल है तो V5 नहीं बल्कि V1 होगा। क्वेश्चन नंबर 69 दे आर प्रोवाइडिंग शेल्टर टू द होमलेस। आर प्रोवाइडिंग, तो क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V4 किस में है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। द होमलेस आर बीइंग प्रोवाइडेड शेल्टर, आप जिसको निवास बोलते हैं हम लोग, है ना, रहने के लिए जो छावनी होती है, जो घर होता है, जगह होता है, उसको शेल्टर बोलते हैं। नोबडी वॉज बीइंग रिडिक्यूल्ड बाय मी। देखो वॉज और प्लस V3 ये है, वॉज बीइंग रिडिक्यूल्ड क्या हो जाएगा, तो बीइंग को हटा दीजिए, वॉज और प्लस रिडिक्यूलिंग हो जाएगा, और ये नोबडी है तो नॉट चाहिए। सो आंसर क्या होगा,
आंसर हो जाएगा बी, है ना, आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 71, दिस अनफेयर प्रपोजल इज ऑब्जेक्टेड टू बाई अस। तो अस का वी हो गया, इज ऑब्जेक्टेड को हटाकर आप ऑब्जेक्ट यूज़ कर लीजिए, ओनली ऑब्जेक्ट, ठीक है। टू लगेगा, दिस अनफेयर प्रपोजल, ठीक है, प्रस्ताव, तो 71 का बी। क्वेश्चन नंबर 72, द बिल्डिंग वॉज सराउंडेड बाय स्पेशल कमांडोज। देखो द बिल्डिंग वॉज सराउंडेड ना, वॉज और प्लस V3 ऑलरेडी क्या है, पास्ट में, हमें एक्टिव चाहिए, तो स्पेशल कमांडोज पहले हो जाएगा। उसके बाद V2 चाहिए, V2 कहाँ है, ऑप्शन डी में, सराउंडेड द बिल्डिंग। लेट ना करते हुए क्वेश्चन अब बनाया कीजिए फास्ट। 73, ऑल मीटिंग्स आर हेल्ड इन द कॉन्फ्रेंस रूम। तो आर हेल्ड क्या है आपका, इज एम आर प्लस V3, इज एम आर प्लस V3, तो हमें क्या चाहिए, आर को हटा दें तो हेल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो होल्ड होता है V2, है ना, होल्ड क्या होता है V2, तो यहाँ पे ए गलत है, बी भी गलत है, सी क्या है, सही होगा कि वी हेल्ड ऑल मीटिंग्स इन द कॉन्फ्रेंस रूम, ये वर्ब के अकॉर्डिंग क्या हो, सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 74, डू नॉट अलाउ स्ट्रेंजर्स इनटू द सोसाइटी कॉम्प्लेक्स। तो डू नॉट अलाउ यानी ये आपका लेट से बनेगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस, लेट हो जाएगा, लेट ए और सी में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किसको अलाउ नहीं करना है, स्ट्रेंजर्स को, तो लेट स्ट्रेंजर्स, है ना, शुड बी नॉट अलाउड इनटू द सोसाइटी कॉम्प्लेक्स या मस्ट नॉट अलाउ इनटू द सोसाइटी कॉम्प्लेक्स। देखो अलाउ का V3 सही ना हमें, तो अलाउ का V3 तो इसमें है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ देखो क्या है, गड़बड़ ये है, पूछो गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि आप तो लेट से बनाएंगे, लेकिन लेट से बनाएंगे तो शुड के बाद नॉट आता है, नॉट के बाद बी आता है ना, तो स्ट्रेंजर्स शुड नॉट बी अलाउड इनटू द सोसाइटी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जो आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग बी हो जाएगा, स्ट्रेंजर्स शुड नॉट बी अलाउड इनटू द सोसाइटी कॉम्प्लेक्स। क्वेश्चन नंबर 75, वर्ब भी देखना है, अच्छा इसमें 2 क्वेश्चन हो गया, चलो 75 देख लेते हैं, फिर 76 देख लेंगे। 75 क्या है, लेट द मेडिसिन बी एडमिनिस्टर्ड एवरी 4 ईयर्स, ओके, हर एक 4 घंटे में मेडिसिन क्या करना, देना है। चलो तो लेट है, तो लेट को हटा दो, हट गया। एडमिनिस्टर्ड यहाँ पे वर्ब है, उसको पहले लाइए, ये आ गया, तो एडमिनिस्टर्ड द मेडिसिन एवरी 4 आवर्स, ये हमारा एडमिनिस्टर क्या है, ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। चलिए 76 क्या है क्वेश्चन, कि द इंटायर एरिया वॉज बीइंग गिवन अ फेस लिफ्ट। देखो ये हो गया, वॉज और प्लस वॉज वर बीइंग प्लस V3। चलिए वॉज वर के बाद जो बीइंग है उसमें से ING हटा के गिव को दे दीजिए, तो वॉज गिविंग कहाँ है या वर गिविंग कहाँ है, सो आंसर क्या है, सी है, दे वर गिविंग अ फेस लिफ्ट टू द इंटायर एरिया। क्वेश्चन नंबर 77, सेंड दीज बुक्स एट माई न्यू एड्रेस। तो यहाँ पे ये सेंड आपका वर्ब है, दीज बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है, और सेंड का V3 होता है सेंट, और सेंट के पहले बी लगेगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर क्या होगा, सी होगा, है ना। लेट दिस बुक्स बी सेंट एट माई न्यू एड्रेस। क्वेश्चन नंबर 78, द कमिटी हैज़ डिस्कस्ड द मैटर फॉर सेवरल डेज। हैज़ डिस्कस्ड है तो बीच में बिल लगाकर डिस्कस्ड लिख दो, लेकिन देख लेना मैटर सिंगुलर है कि प्लूरल, तो मैटर सिंगुलर है, मैटर पहले आ जाएगा। द मैटर हैज़ डिस्कस्ड नहीं बल्कि ये होगा, द मैटर हैज़ बीन डिस्कस्ड बाय द कमिटी फॉर सेवरल डेज। क्वेश्चन नंबर 79, दे विल कैंसिल द फुटबॉल टूर्नामेंट दिस ईयर। विल है और कैंसिल है, विल है और कैंसिल है ना। चलो तो विल कैंसिल है तो जाहिर सी बात है, इतना टेंशन नहीं लेना है, विल कैंसिल है तो कैंसिल में कैंसल्ड हो जाएगा, विल के बाद बी लग जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 79। क्वेश्चन नंबर 80, समवन रॉब्ड द मैन ऑफ ऑल हिज पोजेशन। रॉब्ड यहाँ पे V2 है, क्या है, V2 है, ये आपका V2 है, तो V2 है, वाज रॉब्ड हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आंसर क्या होगा, सी होगा, है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 81, हाउ कैन आई फॉरगेट योर जेनोरसिटी। ओके, आई फॉरगेट, तो फॉरगेट का V3 फॉरगॉटन हो जाएगा, कैन के बाद क्या लगेगा, है ना, कैन का तो जैसे हाउ कैन आई फॉरगॉट योर जेनोरसिटी, तो देखो हाउ कैन है तो ये वैसे ही रहेगा, योर जेनरोसिटी वो पहले आ जाएगा,
ठीक है। देखो क्वेश्चन ऑप्शन डी देखो, हाउ कैन बिल्कुल वैसे ही रहेगा, योर जेनरोसिटी बिल्कुल पहले आ जाएगा, और जो फॉरगेट है उसका भी फॉरगोटन हो गया। अब फॉरगोटन के पहले क्या लगेगा, बी लगेगा। मॉडल्स का जो क्वेश्चन होता है वो चेंज नहीं करता, मॉडल्स बिल्कुल मॉडल्स में रहेगा बी। है ना, तो ए क्या है बिल्कुल गलत इसलिए है क्योंकि फॉरवर्ड यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया जो कि V2 यूज़ कर दिया जो कि गलत है। और बी क्या है, बी में हैज़ हैव बिल्कुल नहीं होगा, सी भी वही गलती की गई है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82। द डॉक्टर एडवाइज्ड हर अ वीक्स रेस्ट। देखो एडवाइज्ड क्या है, V2 है, क्या है V2 है, तो V2 है तो सी वॉज एडवाइज्ड, आंसर क्या होगा ए, 82 का ए। क्वेश्चन नंबर 83। अब यहाँ देखें सीजल का मेंस का क्वेश्चन है, इसका मेंस का क्वेश्चन है। हु हैज़ ब्रोकन द चेयर, हमने बता रखा है हु का बनेगा बाय हुम से, बाय हुम चारों में है। द चेयर है उसके अकॉर्डिंग हैज़ हैव यूज़ करेंगे, सो आंसर हो जाएगा बी, बाय हुम हैज़ द चेयर बीन ब्रोकन। ठीक है ना, हैज़ ब्रोकन के बीच में बीन लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84। द मैन ईटिंग टाइगर, द मैन ईटिंग टाइगर विल बी कैप्चर्ड टुमारो बाय द फॉरेस्ट ऑफिसर। मैन ईटिंग टाइगर, टाइगर जो क्या कर रहा, खा रहा था किसको, इंसान को। तो विल बी कैप्चर्ड यहाँ पे आपका पैसिव है, एक्टिव ढूंढिए। तो विल कैप्चर किस में है, ऑप्शन सी और डी दोनों में है। किसके द्वारा ढूंढा गया, बाय द फॉरेस्ट ऑफिसर, तो फॉरेस्ट ऑफिसर यहाँ पे पहले आएगा। द फॉरेस्ट ऑफिसर्स विल कैप्चर द मैन ईटिंग टाइगर टुमारो। 85। द लाइट वॉज स्विच्ड ऑफ, ये पैसिव है, वॉज और प्लस V3, तो क्या चाहिए, ओनली स्विच्ड चाहिए, स्विच्ड ऑफ चाहिए हमें, किसके द्वारा, हर, तो सी स्विच्ड ऑफ, आंसर ए, 85 का ए। 86। द ऑडियंस वॉज सरप्राइज्ड बाय एंडिंग ऑफ द प्ले, वॉज सरप्राइज्ड फिर से वही V3, बाय द एंडिंग ऑफ द प्ले, द ऑडियंस वॉज सरप्राइज ना, द एंडिंग ऑफ, बाय द एंडिंग ऑफ द प्ले, द एंडिंग ऑफ द प्ले ये आपका पहले आ जाएगा। एंडिंग क्या भी सिंपल है, यानी ये जेरेंट का काम कर रहा है तो सिंगुलर हो जाएगा। और वॉज प्लस V3 तो हमें V2 चाहिए, V2 किस में है, तो V2 आपका ऑप्शन बी में है, 86 का बी। 87। आवर टीम स्कोर्ड, ओके, आवर टीम स्कोर्ड 350 रन्स इन द इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट। देखो टीम आपका सब्जेक्ट हो गया, स्कोर्ड V2 हो गया, तो V2 है तो वॉज और प्लस V3 चाहिए। चलिए वॉज और प्लस V3 किस में है, बी और सी में, ये गलत ये गलत। अब क्या स्कोर किया गया, 350 रन्स, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, 350 रन्स वर स्कोर्ड बाय आवर टीम इन द इंटर कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट। 88। द टेररिस्ट वॉज अरेस्टेड बाय मुंबई पुलिस, वॉज और प्लस V3, तो ये क्या हो जाएगा, V2 चाहिए हमें, V2 चाहिए माने अरेस्टेड चाहिए, अरेस्टेड किस में है, अरेस्टेड है आपका ए और डी दोनों में, लेकिन अरेस्ट किसने किया, मुंबई पुलिस, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, मुंबई पुलिस अरेस्टेड द टूरिस्ट नहीं टेररिस्ट। 89। ऑल हिज फॉल्ट्स वर गिवन बाय हर, फॉर गिवन यानी वॉज प्लस V3, तो V2 हमें चाहिए, फॉर गिव का फॉर गिव चाहिए, हर का सी हो जाएगा, तो सी फॉर गिव ऑल हिज फॉल्ट्स, ऑल हिज फॉल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 90। द क्रिकेट विल बी सेंट टू यू बाय द एयरलाइंस ऑन ईमेल, विल बी सेंट ये आपका पैसिव है, तो एक्टिव क्या हो जाएगा, विल प्लस V1 यानी विल सेंड किस में है, ऑप्शन बी में, द एयरलाइंस विल सेंड यू द टिकट बाय ईमेल। क्वेश्चन नंबर 91। बस 100, आज हम लोग 100 तक करेंगे, और 1 to 100 आपका हो गया, यानी एक ऑलरेडी मैंने 100 बता रखा है, एक अलग से उसका हमने स्लाइड दे रखा है यूट्यूब पर, मतलब एक वीडियो अपलोड है वो देख लेंगे आप 100, और ये 100 200 आप मैंने अब तक करवा दिया। 2000 प्लस की बारी है, तो अभी हम लोग 2020, 21 और 19 का क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं।
22 का भी क्वेश्चन कुछ दिनों में मैं बताऊंगा, 23 का भी मैं बनाऊंगा, और 24 इस बार एग्ज़ाम होगी, और एग्ज़ाम होते ही जैसे आंसर की आती है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और आप इसका जवाब खुद देंगे, ठीक है, खुद देंगे। चलिए 91 बताइए, वाई डिड द एडिटर गिव सच अ र्यूड कमेंट। देखो डिड यहाँ पे V2 है, गिव यहाँ पे V1 है, तो डिड प्लस V1 क्या होगा, वॉज वर प्लस V3, ठीक है, और वाई इसमें पहले ही आएगा, तो वाई वॉज यहाँ पे क्या है, बी और डी में। आगे बढ़ते हैं, सच अ र्यूड कमेंट गिवन बाय द एडिटर, ये आंसर हमारा सही है, क्या है, डी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 92, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़ अबाउट द कोरोना वैक्सीन। वी एक्सपेक्ट, हम लोग आशा करते हैं अच्छा न्यूज़ आए कोरोना वैक्सीन के बारे में। तो एक्सपेक्ट यहाँ पे क्या है आपका, ये यहाँ पे V1 है, V है, जाहिर सी बात है, तो इज एम आर प्लस V3 हमें चाहिए, कहाँ पर है, ऑप्शन सी में, गुड न्यूज़ इज एक्सपेक्टेड बाय अस अबाउट द कोरोना वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 93, एनिमल्स कैन नॉट मेक टूल्स, तो कैन नॉट का क्या होगा, कैन नॉट मेक का हो जाएगा कैन नॉट बी मेड। देखिए कैन नॉट बी मेड कहाँ है, बी में भी और ए में भी और डी में भी, तो ए में नहीं होगा क्योंकि उसमें आर लग गया, अब बचा बी और डी, ठीक है। तो अब देखो मेक टूल्स है, तो टूल्स पहले आ जाएगा ना ऑब्जेक्ट में, यानी ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो टूल्स पहले आ जाएगा। टूल्स कैन नॉट बी मेड बाय एनिमल्स, ऑब्वियसली टूल्स एनिमल्स थोड़ी बनाएंगे। 94, हर फेल्यूर टू गेट एडमिशन इन द साइंस स्ट्रीम सरप्राइज्ड अस। देखो ये यहाँ पे वर्ब हुआ, सरप्राइज्ड अस, V2 है, वॉज वर प्लस V3 और V पहले आ जाएगा, तो वी वर सरप्राइज्ड, आंसर हो जाएगा बी, वी वर सरप्राइज्ड अबाउट हर फेल्यूर टू गेट साइंस इन एडमिशन इन द साइंस स्ट्रीम। वो एडमिशन लेने में क्या हो गया, फेल हो चुका है, साइंस के स्ट्रीम में जो एडमिशन लेना था वो नहीं ले पाए, इसलिए हर फेल्यूर टू गेट एडमिशन इन द साइंस स्ट्रीम सरप्राइज्ड अस, आश्चर्य कर दिया उन लोगों को। क्वेश्चन नंबर 95, ही वॉज ईटिंग अ लार्ज पिज़्ज़ा। देखो वॉज प्लस V4 है ना, तो जाहिर सी बात है बीइंग लगा दो और ईटन कर दो, चलो बीइंग लगा दी, ईटन कर दिए, कहाँ हो गया, ऑप्शन डी। ज़्यादा समय नहीं बिताना वॉइस नरेशन में, नरेशन भी मैं लेकर आऊँगा, क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग, अभी नहीं कुछ दिन में आ जाएगी, नरेशन का भी वो चलना शुरू हो जाएगा, और एरर का भी क्वेश्चन हम बनाएंगे, लेकिन एरर में ध्यान रखेंगे, एरर में हम लोग जब एरर का जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो चैप्टर वाइज, ठीक है, एरर क्या होगा आपका, चैप्टर वाइज होगा, चैप्टर वाइज मतलब पहले नाउन फिर प्रोनाउन, चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन बनाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 96 क्या है, 96, द मेसन्स आर बिल्डिंग द हाउस। ओके, तो आर बिल्डिंग है, खोज लीजिए, बीइंग बिल्ड कहाँ है, बीइंग बिल्ड दो ऑप्शन है ए और सी, सही कौन होगा, सही होगा ए, क्यों, क्योंकि इसमें आर है तो इज एम आर हमें भी चाहिए, वॉज वर हो जाएगा पास्ट टेंस। क्वेश्चन नंबर 97, समबडी हैज़ ऑलरेडी टिप्ड द कस्टम अथॉरिटीज़ अबाउट द ड्रग्स। क्या हैज़ ऑलरेडी टिप्ड, हैज़ हो गया V3 है, बीन बीच में लगा दीजिए, कस्टम अथॉरिटीज़ ये पहले आ जाएगा, उसके साथ प्लूरल हैव लग जाएगा, वर्ड गलत है, ऑलरेडी ठीक है, बीन टिप्ड हो गया। अब यहाँ पे अबाउट द ड्रग्स की बाय द ड्रग्स, अबाउट द ड्रग्स बाय समबडी, ये आपका सही है, बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 98, लेट दिस ईमेल बी सेंट इमीडिएटली, बी सेंट है ना, ये पैसिव है, एक्टिव बनाइए, सेंड हो जाएगा पहले, सेंड दिस ईमेल इमीडिएटली। 99, आवर एडवोकेट इज आर्गुइंग द केस वेरी इफेक्टिवली। देखो इज प्लस है ना, क्या है, इज प्लस V4, तो बीइंग आर्ग्ड कहाँ है, जी, बीइंग आर्ग्ड आपका है सी में भी डी में भी। अच्छा क्या आर्ग्यू किया जा रहा है, केस के बारे में ना, द केस जो है डिस्कस किया गया, द केस इज़ बीइंग आर्ग्ड बाय वेरी इफेक्टिवली बाय आवर एडवोकेट, है ना, बाय आवर एडवोकेट। चलो लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखिए पैसिव एक्टिव बहुत मज़ेदार क्वेश्चन टॉपिक है, मज़ा आता है बनाने में।
100 सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट हार्ड वर्क एंड सिंसेरिटी। देखो तो कैन नॉट बी अचीव्ड ये पैसिव है, बी हटा दो और ईडी हटा दो, तो कैन नॉट अचीव कहाँ पर है? ऑप्शन ए में भी और बी में भी। अच्छा हाँ, तो 1 हो जाएगा। 1 कैन नॉट अचीव, क्या नहीं अचीव कर सकता है? सक्सेस, है ना, विदाउट हार्ड वर्क एंड सिंसेरिटी। तो जैसा कि हार्ड वर्क देख ही रहे चल रहा है, अब तक हमने 200 क्वेश्चन करवा दिया, ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। और हम लोग इसमें समय दे रहे बनाने के लिए, क्योंकि स्लाइड बनाने में बहुत समय लगता है, क्वेश्चन बनाने में समय लगता है। ऐसा नहीं कि तुरंत लाइक क्वेश्चन हमने दे दिया, क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है कहाँ है नहीं है। चलिए, तो इसका मैं बता रखा हूँ कि आपको इस टेलीग्राम चैनल से इसका PDF मिल जाएगा, और उसके बाद आप खुद सॉल्व करें, जहाँ डाउट आती है आप वो पूछ लें या देख लें स्लाइड को, ठीक है। चलिए, तो इसका PDF आपको इस टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, इंग्लिश विद दीपक सर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पेशेंसली क्या करते हैं, पूरे वीडियो को देखते हैं। तो डे 3 का जो टारगेट था हमारा वो हमने पूरा किया। अब हम लोग इसके बाद डे 4 करेंगे। चलिए, बहुत बड़ी ये आपकी उपलब्धि है कि आपने इतना साथ दिया। चलिए, आज के लिए इतना ही।